मैनेजर अलोंग विद ट्रेनिंग, जो कि मैं ट्रेनिंग्स भी हैंडल करती हूँ पैन इंडिया। तो मैं आज स्पेशली अब स्टार्ट किया है एक रूटीन में कि हम लोग आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ना ही सिर्फ हमारे को हेल्प करती हैं ग्रो करने के लिए, बट ऑल्सो अगर हमारे को कोई डिफिकल्टी होती है प्रोडक्ट को जानने के लिए या कहीं हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमारे को ये इजीली ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मिल जाती हैं और हमारे को प्रोडक्ट की जानकारी इजीली पता लग जाती है। ठीक है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक कम से कम ऑलमोस्ट 170 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ बिफोर आई स्टार्ट कि आप में से कितने लोग हैं जो स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं रेगुलर बेस पे। एंड मैं एक और चीज रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे। देखो, मैंने कैमरा ऑन करा है, सरोज राठी मैम ने कैमरा ऑन करा है, सुमन लांबे मैम ने कैमरा ऑन करा है, दक्षा देसाई है यहाँ पे, ब्यांग है, रेखा है, अस्मिता है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कैमरा ऑन किया है। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं ये ट्रेनिंग को सुनने के लिए, स्पेशली आपने ये जूम ऑन किया है, आई वुड रिक्वेस्ट कि अपने अपने कैमराज स्विच ऑन कर लीजिए। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं या कोई मीटिंग में नहीं है तो अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। देखो, अब मुझे सबके अच्छे खिलखिलाते चेहरे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और कैमरा पे एक बारी स्माइल भी कर दीजिए, क्योंकि आपको शायद दिख नहीं रहा कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक ब्यूटीफुल स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे के ऊपर। जी हाँ। यस। अब ट्रेनिंग देने में और भी अच्छा लगेगा और मजा आएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जो स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट यूज करते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। कोई डीप क्लेंजिंग ऑयल लिख रहा है, तो कोई प्राइमर लिख रहा है, कोई एसपीएफ लिख रहा है, ब्राइटनिंग। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि आप स्किन फॉर्मूला 9 के ऑलरेडी यूजर्स हैं, मतलब आप उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ना इस्तेमाल की बात कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है आपको इनका कुछ ना कुछ फायदा भी नजर आता होगा। आता है कोई फायदा आपको यूज करने पे? यस। ऑफ कोर्स, हमारे को इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद एक बहुत अच्छा फायदा जो है वो मिलता है, राइट? विच इज बट ऑब्वियस। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं जिसका R&D अच्छा है, जिसका प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, और बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, वो प्रोडक्ट टारगेट एरिया को ठीक करता है, तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग ये चीज मानते भी हैं। बट क्या आप लोगों को डिफिकल्टी होती है प्रोडक्ट को सेल करने में? क्या आप में से बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी होती है प्रोडक्ट को सेल करने में? ओके, कई लोग लिख रहे हैं नो, कई लोग लिख रहे हैं यस। ऑलराइट, ठीक है, सम टाइम। ठीक है, यस, सम टाइम भी हो सकता है। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स कि एक इंसान आपसे क्या क्वेरी पूछ रहा है या क्या उसके दिमाग में चल रहा है। राइट, सम टाइम भी हो सकता है, बिल्कुल, यस। सो कभी हम लोग प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले एक डिफिकल्टी आती है प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब हमें प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है तो कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना है ताकि हम उनकी तीन चीजें जीत जीत पाए। सबसे पहले कॉन्फिडेंस, राइट? सेकेंडली एक अच्छा रैपो क्रिएट कर सके, और तीसरा हम उनको प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दे पाए। तो तीन चीजें हमारे को ध्यान रखनी है। ओके, 40-50 होता है, इट हैपेंस। देखो, जब आप मार्केट में जा रहे हो, जब आप फील्ड में जाते हो काम करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग आप लोगों को मिलते हैं। कई लोग बहुत खुश होकर के प्रोडक्ट को ले लेंगे, कभी आपको बोलेंगे नहीं कि नहीं यार ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, कई लोग बहुत अच्छे से ये प्रोडक्ट को ले लेंगे, बट कई लोग बोलेंगे हाँ, एप्रीहेंशन रहेगा कि यार ले कि नहीं ले। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज जिन चीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का SPF 50 PA ट्रिपल प्लस।
क्या आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पता है? SPF 50। ओके, ठीक है, मतलब हमारे को पता है हम कौन से प्रोडक्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं। और मैं आज इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को यूएसपी तो बताऊंगी, मैं आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगी, बट साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक एप्रीहेंशन बताऊंगी जो लोगों के दिमाग में होता है कि इसको सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं, पहली चीज। सेकेंडली, कैसे कैसे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं, आप लोगों को पूछते हैं। एंड कई कई लोग आपको ये चीज बोल देते हैं कि यार ठीक है, मैं प्रोडक्ट को खरीद तो लेता हूँ, बट आप मुझे ये बताओ कि मैं तो ऑलरेडी कोई और प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होंगी आज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे जो है स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि मैं आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में और अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दिया, क्या आपको नजर आ रहा है ये स्क्रीन? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पूरा ध्यान, पूरा फोकस स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अब जो जो भी मैं बात करूंगी वो रिलेटेड होगा सेल्स के, वो रिलेटेड होगा इस प्रोडक्ट के, एंड वो रिलेटेड होगा कि किस तरीके से मैं इस प्रोडक्ट को और अच्छे बेहतर तरीके से सेल कर सकती हूँ। ठीक है, नाउ SPF 50 इज इक्वल टू, हम लोग हमेशा बोलते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर, है ना? SPF का मतलब यही होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। बट अभी जो हमने करा है, SPF को हम लोग बोलेंगे सेल्स पोटेंशियल फैक्टर, कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सेल्स की जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, और बहुत अच्छे से आप इसके अंदर से सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आई नो बहुत सारे लोगों को आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट देते हो, यूथ एलेक्सर देते हो, डीप क्लेंजिंग ऑयल देते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देंगे, बिल्कुल आप दे सकते हो। बट ये एकमात्र एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छी सेल्स आप लोगों के लिए काउंटर कर सकता है। ठीक है, तो टुडे वी विल लर्न, वी विल यूज, एंड वी विल लर्न हाउ टू सेल इट लाइक अ प्रो। एक प्रोफेशनल के जैसे किस तरीके से, कैसे आप लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला स्लाइड जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो क्या आता है? वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, SPF इज नो लॉन्गर जस्ट अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बट ऑल्सो इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। आज के टाइम पे ये एक नेसेसिटी बन चुकी है लोगों के लिए, जो कि अ, हर चीज में आपको बहुत ज्यादा आगे दिखाने में मदद करती है। ठीक है, इसी के साथ ही with growing concerns about sun damage, aging, pigmentation, SPF 50 is in high demand। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आप लोगों को आज की इस ट्रेनिंग को हाईलाइट कर रही हूँ। व्हाई? बिकॉज जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, आपने देखा होगा स्किन के कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं, लोगों के ऊपर धूप की वजह से डैमेज हो रहा है, एजिंग हो रही है, पिगमेंटेशन हो रहा है। तो इसी वजह से SPF की जो डिमांड है वो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, बढ़ रही है। ठीक है, ये सेशन आपको हेल्प करेगा SF9 SPF 30 को, बहुत 50 को जानने के लिए डीपली। ठीक है, सेकेंडली आप इसको किस तरीके से करेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड थर्डली सेल इट कॉन्फिडेंटली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर। ठीक है, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप ये लर्न कर पाओगे कि किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं वेरी कॉन्फिडेंटली ऑल्सो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए, अंडरस्टैंडिंग SPF एंड व्हाट डज इट मीन। तो SPF का मतलब क्या होता है? सबसे पहला हम लोग बोलते हैं SPF को सन प्रोटेक्शन फैक्टर, धूप से बचाने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको धूप की प्रॉब्लम से बचाता है। ठीक है, indicate how well a sunscreen protects against UVB rays which cause sunburn and cancer। तो क्या करता है ये, आपको बताता है कि किस तरीके से ये आपको UVB रेस से बचाता है, जिसकी वजह से आपको धूप की वजह से कालापन हो जाता है, जो सनबर्न हो जाता है उससे आपको बचाता है, एंड स्किन के कैंसर से भी आपको बचाता है। ठीक है, SPF 50 मीन्स
इट विल ब्लॉक 98% ऑफ यूवीबी रेज। अगर आप SPF 50 इस्तेमाल करते हैं तो वो 98% यूवीबी रेज को ब्लॉक करता है, मतलब आपके ऊपर एक ऐसी शील्ड बना के रखता है जिसकी वजह से यूवीबी रेज आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होती और आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती। ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या लिखा है, अलाउज यू टू स्टे प्रोटेक्टेड 50 टाइम्स लॉन्गर विदाउट सनस्क्रीन। तो आपको प्रोटेक्ट करता है 50 गुना। जब आपने एक SPF नहीं अप्लाई किया है तो आप देखोगे आपकी स्किन के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाएगी, डार्कनेस आ जाएगी, बर्निंग सेंसेशन होगा आपकी स्किन के ऊपर, रेडनेस आ जाएगी। बट जब आप एक SPF 50 को इस्तेमाल करते हैं तो ये पता लगता है कि ये मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करता है 50 गुना। जबकि एक मैं अगर SPF ना लगाऊं और लगाऊं तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये आएगा कि जब मैं SPF 50 लगाती हूँ ये मेरी स्किन को 50 गुना प्रोटेक्ट करता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ होते हैं। अब प्रोटेक्ट करता है यूवी ए रेज और यूवी बी रेज। यूवी ए रेज क्या करती हैं, एजिंग देती हैं, ए फॉर एजिंग, एंड यूवी बी रेज क्या देती हैं, बी फॉर बर्निंग। ठीक है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ अगर हो तो ये यूवी ए और यूवी बी रेज से बचाने में मदद करता है। ठीक है। वाई SPF 50 इज सुपीरियर। ये एक बहुत सुपीरियर या फिर एक हीरो प्रोडक्ट क्यों कहलाया जाता है, बिकॉज हायर प्रोटेक्शन इज इक्वल टू बेटर प्रिवेंशन। जितना आप अपनी स्किन को प्रोटेक्टेड रखोगे उतना आपकी स्किन प्रिवेंटेड रहेगी, मतलब स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपको। ठीक है। आइडल फॉर इंटेंस सन एक्सपोजर, बाहर की बहुत ज्यादा धूप की वजह से होता है जिसका धूप बहुत ज्यादा है। एंड लॉन्गर ड्यूरेशन आउटसाइड, अगर आप बाहर, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड वर्क करते हैं, मोस्टली बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को ट्रेनिंग प्लान प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो अगर आप बाहर रहते हैं तो ये भी आपको प्रोटेक्शन देने में मदद करता है। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ, सबसे पहला पिगमेंटेशन। रिस्क किस किस का कम कर देता है, सबसे पहले पिगमेंटेशन का, जिसको झाइयां हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन। सेकेंडली प्री मेच्योर रिंकल्स, एज से पहले ही चेहरे के ऊपर रिंकल्स आ जाना, उसको भी मिनिमाइज करता है, उसके रिस्क को। थर्ड में क्या है, टैनिंग एंड डलनेस। ठीक है, टैनिंग हो जाती है, डार्क हो जाती है स्किन, डल हो जाती है। एंड लास्टली पोस्ट ट्रीटमेंट सेंसिटिविटी आफ्टर फेशियल पील्स एक्सेट्रा। अगर आप कोई फेशियल भी कराते हैं तो आपकी स्किन ऑलरेडी क्लेंजिंग होती है, स्क्रब होता है, मशीन्स लगती हैं कभी कभी, तो होता क्या है आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो ये करता क्या है, ये आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना लेता है जिससे कि आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव नहीं रहती, एक शील्ड बन जाता है और आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। टारगेट ऑडियंस फॉर SPF 50। अब कौन से लोगों को हम SPF 50 रेकमेंड कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप किन लोगों को SPF 50 रेकमेंड करते हैं, आप में से कितने लोग हैं, और कौन से लोगों को आप SPF 50 रेकमेंड करते हो। एवरीवन, ओके। 20+ फॉर ऑल, ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि एवरीवन नीड्स ए SPF, बट हेयर्स हाउ द सेगमेंट। अब मैं क्या करूंगी, SPF तो मैं सबको रेकमेंड करूंगी, जिसकी एज अबव 18 भी होगी, टीनेजर भी होगा, उसको भी मैं रेकमेंड करूंगी। बट एक सेगमेंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। सेगमेंट क्रिएट करने से क्या होगा, लोगों को एक्सप्लेनेशन देना, उन लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। कई लोग बोलेंगे अरे यार तुमने उसको भी SPF दिया है, मुझे भी SPF दे रहे हो, क्यों, मैं तो धूप में नहीं इतना जाता, बट मेरे को क्यों SPF दे रहे हो। ना सबके लिए एक अलग सेगमेंट बना लेंगे ना। सबसे पहले बात करते हैं टीनेजर्स की। टीनेजर्स को जब भी आप SPF रेकमेंड करोगे तो क्या बोलोगे, टू प्रिवेंट अर्ली सन डैमेज। धूप की वजह से टीनेजर्स के चेहरे के ऊपर पे भी सन डैमेज हो जाता है, तो हम अर्ली सन डैमेज को बचाने के लिए टीनेजर्स को रेकमेंड करते हैं। सेकेंडली एडल्ट्स जो हो गए जिनकी एज 20 से 40 के बीच में है, फॉर एंटी एजिंग एंड स्किन करेक्शन। तो ये जो मेरा SPF है ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी है क्योंकि ये UVA से बचाता है, एजिंग से। ठीक है। और स्किन करेक्शन,
अगर कई लोगों का स्किन डार्क हो जाता है तो एसपीएफ जो है आपकी स्किन को लाइटन करने का भी काम करता है। ठीक है। थर्ड में क्या है, आउटडोर वर्कर्स एंड ट्रैवलर्स। अब इनके लिए स्पेसिफिकली, और इसी में ही हमारा जो है पूरी जेंट्री जो है, हमारे जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में भी आते हैं ज्यादा, आउटडोर वर्कर एंड ट्रैवलर, जो लोग बाहर ट्रैवल करें। अब इनको क्या बोलेंगे, फॉर स्ट्रॉन्ग यूवी डिफेंस। आप लोग बहुत लंबे समय तक बाहर रहते हैं तो हम आपको ये प्रोडक्ट इसलिए रेकमेंड कर रहे हैं, व्हाई, बिकॉज इट हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग यूवी डिफेंस। एसपीएफ 50 है तो लंबे समय तक ये आपकी स्किन को क्या रखेगा, प्रोटेक्टेड रखेगा। ठीक है। मेकअप यूजर्स, अब एक लोग आते हैं, कई लोग बोलते हैं, जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग बोलते हैं यार यार मैं तो मेकअप यूज करती हूँ, क्या मैं एसपीएफ यूज कर सकती हूँ, मेरे को क्या जरूरत है, व्हाई शुड आई यूज एसपीएफ। तो आप उनको एक चीज बोल सकते हो, एक तो प्रोटेक्शन हो गया, एडेड प्रोटेक्शन हो जाएगा, सेकेंडली एज अ प्रोटेक्टिव प्राइमर। ठीक है। तो अब हमारा जो एसपीएफ है, ये इसका बेस कैसा है, बहुत सिरम बेस्ड है, राइट। तो आप इनको बोल सकते हो कि ओके, कभी आपका मन नहीं करता कि आप अलग से प्राइमर लगाओ, कभी आपको डायरेक्टली मेकअप करना है, सो आप एसपीएफ 50 को एज अ प्रोटेक्टिव प्राइमर के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाई, बिकॉज इसका जो बेस है इट हैज गॉट अ सिरम बेस। ठीक है। लास्ट में पोस्ट सलोन क्लाइंट्स, अगर कोई आपके पास ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कि पार्लर्स में हैं, जिनके ब्यूटिशियंस हैं, जिनके सलोन हैं, अब उनके पास ऐसे कस्टमर्स आते होंगे जो फेशियल्स करवाते होंगे, राइट। जितने भी लोग वहां पे फेशियल करवाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव दिस प्रोडक्ट एज अ प्रोटेक्ट पोस्ट सर्विस स्किन। उन्होंने फेशियल करवाया, अब धूप में अगर वो बाहर चले गए तो उनका फेशियल का जो वैल्यू है वापस से जीरो हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज धूप में अगर बिना प्रोटेक्शन के गए तो जितना भी फेशियल हुआ था उसका क्या नतीजा निकलेगा, जीरो। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर एक क्लाइंट को बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को रेकमेंड करना है तो पोस्ट सर्विस सलोन के, पोस्ट फेशियल के, मैं उनको ये वाला प्रोडक्ट लगा सकती हूँ एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। उनसे उनकी जो स्किन की सेंसिटिविटी है वो भी ठीक हो जाएगी। स्किन बाहर जब वो धूप में जाएंगे तो भी उनकी स्किन खराब नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अवर एसपीएफ 50 हीरो प्रोडक्ट। अब बात करेंगे हमारी हीरो प्रोडक्ट की, स्किन फॉर्मूला 9 हाइड्रेटिंग सीरम एसपीएफ 50 पीए ट्रिपल प्लस। आई ऑलवेज से, जब भी आप लोग प्रोडक्ट का नाम लेते हैं तो सिर्फ उसका नाम ऐसे मत लीजिए एसपीएफ 50 चाहिए, नो, आप बोलिए पूरा नाम लीजिए, स्किन फॉर्मूला 9 हाइड्रेटिंग सीरम एसपीएफ 50 पीए ट्रिपल प्लस। क्यों, कि जब भी आप प्रोडक्ट का नाम पूरे लेते हैं तो इससे प्रोडक्ट का एक वैल्यू क्रिएट होता है, इससे पता लगता है कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है मार्केट वाले प्रोडक्ट से अलग है। ठीक है। अब सबसे पहले अगर इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर कैसा है, बहुत ही लाइट वेट है। ठीक है, बहुत ही इसका कोई बहुत आपको वेटेज नहीं फील होगा, बहुत लाइट वेट है। सेकेंडली नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं पता लगेगी आपको इसमें। एंड लास्टली ये फास्ट एब्जॉर्बिंग है, मतलब फटाफट से स्किन के अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। फिनिश कैसा है इसका, सिरम मैट जैसा फिनिश है, बिल्कुल सिरम के जैसा प्रोडक्ट है, और जब आप लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो पहले अच्छा सा ग्लो आपको मिलता है और फटाफट से स्किन के ऊपर ये बिल्कुल मैटिफाई हो जाता है। ठीक है। इसके अंदर दो की इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हाइल्यूरोनिक एसिड। ठीक है। हाइल्यूरोनिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा एक सिरमी इफेक्ट आपको स्किन के ऊपर देता है, लंबे समय तक स्किन के ऊपर एक बैरियर अच्छा सा बना के रखता है। एंड सेकंड, बेंगक्वांग रूट एक्सट्रैक्ट। ठीक है ना, ये जो पर्टिकुलर एक फ्रूट होता है, ये बहुत अच्छा माना जाता है आपकी स्किन को वाइटन करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं ना कि अगर हम लोग एसपीएफ को यूज करेंगे तो क्या ऑलरेडी जो टैनिंग है वो ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज इसके अंदर बेंगक्वांग रूट एक्सट्रैक्ट। ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये प्रोडक्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन के साथ है, एसपीएफ 50। सेकंड,
हाइड्रेशन इन्फ्यूज्ड है, इसके अंदर काफी ज्यादा हाइड्रेशन आपको मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर। तीसरा, लाइट वेट फॉर्मूला है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होता। फोर्थ में नो वाइट कास्ट। जब कई मार्केट वाले सनस्क्रीन आप लगाते हो तो आपको ऐसा नहीं फील होता बहुत ज्यादा हैवी है, जब आप लगाओगे पूरा थिक निकलता है। तो दिस इज नॉट थिक, वेरी लाइट वेट सिरम फॉर्मूला। और व्हाइट कास्ट नहीं होता। व्हाइट कास्ट क्या होता है, मैं एसपीएफ को लगाऊंगी ना तो सफेद रंग का पैच आपको नजर आएगा, इसमें कोई आपको व्हाइट कास्ट नहीं नजर आएगा। ठीक है। मिनरल ऑयल फ्री है, जिससे कि स्किन को डैमेज नहीं करता। एंड लास्टली ये एक वीगन प्रोडक्ट है ना। वीगन प्रोडक्ट क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज वीगन प्रोडक्ट? अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में बताइए, वीगन का मतलब क्या होता है। बेस्लिन नहीं है। ओके, यस। वीगन का मतलब होता है कि इसके अंदर हमने कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं यूज करा जो कि नॉन वेज सोर्स से लिया गया है। ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट के साथ इस प्रोडक्ट को बनाया है, तो इसको कहते हैं वीगन। ठीक है। प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट जो होते हैं वो होते हैं वीगन प्रोडक्ट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। कुछ कुछ मिस्टेक्स को हम लोग अवॉइड करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आती है यूजिंग टू लिटिल प्रोडक्ट। आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट को तो भर भर के लगाओगे। ठीक है। आप बोलते ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट को अगर मैं लगाऊं तो वो अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि उसका नाम ब्राइटनिंग है और वो मुझे क्या बनाने में मदद करता है, गोरा बनाने में मदद करता है। यही बोलते हैं आप लोग, यस और नो, है ना। तो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट को तो हम ज्यादा लगाते हैं, बट अगर मैं बात करूं एसपीएफ की, तो एसपीएफ हम बिल्कुल 1 ड्रॉप लेंगे, सो वो गलत हो जाएगा। एसपीएफ को थोड़ा ज्यादा भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सेकंड, स्किपिंग एसपीएफ ऑन क्लाउडी डेज। अभी बाहर का वेदर कैसा है, सब जगह मॉनसून है ना। तो हम लोग बोलते हैं यार मॉनसून है, अब तो क्या ही करना है, एसपीएफ लगा के, धूप तो आ नहीं रही है, तो एसपीएफ लगा के क्या करूंगी या क्या करूंगा, तो आज छोड़ते हैं चलो। तो क्लाउडी डेज में भी आपको एसपीएफ की जरूरत होती है, क्योंकि उधर भी यूवीए यूवीबी रेज मौजूद होती हैं। ठीक है। थर्ड, नॉट रीअप्लाइंग। कई कई लोग जो मेकअप भी नहीं करते हैं और इसको एक बार ही अप्लाई कर लेते हैं, बस एक बार ही अप्लाई कर लिया। तो जब आपको लग रहा है आपको धूप में ज्यादा काम है और धूप में आप लंबे समय तक रहोगे, तो आपको क्या करना है, आपको रीअप्लाई करना है प्रोडक्ट को आफ्टर 3 to 4 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन योर नीड। ठीक है। एक वेट वाइप अपने पास रखोगे, गर्मी पसीने वाला मौसम में वेट वाइप से आपने अच्छे से क्लीन करा, ड्राई हुआ फेस, अच्छे से एसपीएफ को लेकर के लगा लिया। ठीक है। तो रीअप्लाई करना है प्रोडक्ट को, अगर आप मेकअप नहीं लगाया हुआ है, 3 to 4 आवर्स के बीच बीच में। ठीक है। आपका फोर्थ क्या है, थिंकिंग एसपीएफ इन मेकअप इज इनफ। ठीक है। आप ऐसा सोचते हो कि यार मेकअप प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी एसपीएफ है। आपको पता है आज से कुछ साल पहले मेरा थॉट प्रोसेस भी यही था कि यार मेकअप में ऑलरेडी फाउंडेशन में मेरा एसपीएफ है, मेरे कॉम्पैक्ट में एसपीएफ है, तो मुझे अलग से एसपीएफ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एसपीएफ की अलग से लगाने की जरूरत है। व्हाई? बिकॉज बाहर का जो वेदर है वो बहुत हार्श है, बहुत खराब है और आपकी स्किन को खराब कर देता है। ठीक है। सो यू हैव टू अप्लाई अ सेपरेट प्रोडक्ट। लास्टली, नॉट अप्लाइंग ऑन नेक एंड अदर एक्सपोज्ड एरियाज। कई कई लोग सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने में लगे रहते हैं, अपनी गर्दन और अपनी बैक को भूल जाते हैं। ठीक है। तो एसपीएफ जब भी आप यूज करें, आप मेक श्योर करें आप अपनी नेक के ऊपर, अपनी बैक पे, अपनी बाजुओं पे, जो भी एक्सपोज एरिया है, उधर आपको पर्टिकुलरली ये वाले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्न एसपीएफ इनटू सेल्स सुपरस्टार। अब मैं किस तरीके से इस प्रोडक्ट को सेल सुपरस्टार में कन्वर्ट कर सकती हूँ। स्मार्ट सेलिंग इज इक्वल टू एजुकेटेड सेलिंग। तो स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है, अपना जो प्रोस्पेक्ट है उसको पूछना है, व्हाट कंसर्न्स डू यू हैव अबाउट योर स्किन। आपकी त्वचा में कौन से कंसर्न्स हैं, क्या कंसर्न है। मतलब फॉर एग्जांपल कई लोग बोलेंगे यार मेरी स्किन के ऊपर तो डार्क स्पॉट्स हैं,
ज्यादातर लोग आपको ये बोलेंगे यार मेरी स्किन डार्क है, मुझे गोरा बना दो, बोलते हैं ऐसे लोग, राइट? तो हर हर किसी का ना अपना एक वो होगा, कोई बोलेगा एजिंग है, कोई बोलेगा डार्क स्पॉट्स है, कोई बोलेगा मेरे को हाइपर पिगमेंटेशन है, कुछ भी बोले। स्टेप टू क्या है? यू हैव टू लिंक एसपीएफ एज अ सोल्यूशन। हर किसी इंसान को आज की डेट में आप हर किसी को ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, बट आप हर किसी को एसपीएफ 50 जरूर रेकमेंड कर सकते हो। यस और नो? अग्री? व्हाई? बिकॉज प्रिवेंशन इज की। अगर मैं एसपीएफ को नहीं यूज करूंगी तो मेरे को एजिंग हो जाएगी, एसपीएफ को नहीं यूज करा स्किन डार्क हो जाएगी, एसपीएफ को नहीं यूज करा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, एसपीएफ को नहीं यूज करा हाइपर पिगमेंटेशन और बढ़ जाएगा, स्किन डैमेज हो जाएगी, राइट? तो हर कहीं से आप एसपीएफ को इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है? स्टेप 3 में क्या है? शेयर पर्सनल यूज एक्सपीरियंस। मैं आप सब लोगों से हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप प्रोडक्ट को लेते हैं उससे पहले अपना फोटो खींचिए चेहरे का विदाउट मेकअप, नेचुरल उसमें, है ना, कोई फिल्टर नहीं लगाना। और प्रोडक्ट रेगुलर यूज करिए, किसी भी क्लाइंट को भी दे रहे हैं या खुद भी यूज कर रहे हैं, और फोटो लीजिए उनका, और 3 महीने के बाद का एक और फोटो लीजिए, तो आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर का इजीली पता लग जाएगा। ठीक है? तो ये क्या होगा, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आप बताओगे, देखो मेरा स्किन पहले ऐसा था, मैंने 3 महीने इस प्रोडक्ट को यूज करा तो मेरा स्किन के ऊपर इतना चेंज आ गया। ये जो टेस्टिमोनीज होते हैं ये एक्चुअल टेस्टिमोनीज होते हैं जो लोगों को बिलीव करने में मदद करते हैं। ठीक है? अब स्टेप 4 में क्या है? सजेस्ट डेली यूसेज नॉट ओकेजनल। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसपीएफ को बोलते हैं अरे यार कोई शादी फंक्शन होगा, डे के टाइम में होगा ना तब लगा लेना, छोड़ो, डेली लगाने की जरूरत नहीं है। क्या ये ठीक है? ये गलत है। व्हाई? बिकॉज एसपीएफ एक मैंडेटरी प्रोडक्ट है, आप हर किसी को रेकमेंड कर सकते हो, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर ओकेजनल यूज, दिस इज फॉर डेली यूज। आप हर किसी को ये वाला प्रोडक्ट डेली बेसिस पे लगाने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। स्टेप 5 में क्या है? डेमो द टेक्सचर टू ब्रेक द फीलियर और हैवीनेस और ग्रीसीनेस। तो कई लोगों को डर होता है यार मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज तो कर रही हूँ एसपीएफ, बट मेरा वाला तो मैंने अभी तक जितना, और आप यकीन नहीं मानोगे, अभी तक जितने भी इवन मैंने एसपीएफ यूज करे थे उसका टेक्सचर बहुत हैवी होता है और वाइट कास्ट देता है। तो मेरे दिमाग में भी था, तो जब हम इस प्रोडक्ट को देख रहे थे तो हमारा एक विजन था इस प्रोडक्ट को लेकर के कि प्रोडक्ट जब भी बनाना है वो लाइट वेट होना चाहिए, सिरम बेस्ड। ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लोगों को टच एंड फील दे सकते हो, अपने पास से एक दो ड्रॉप गिराओ उनके हाथ पे और उनको बोलो स्किन के ऊपर ब्लेंड करके देखिए कैसा फर्क आ रहा है। ओके? तो उनको पता लगेगा ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, इसके अंदर कोई भी किसी तरीके की ग्रीजीनेस नहीं फील हो रही है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग टिप्स। ना क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग क्या होता है? क्रॉस सेलिंग होता है कि आपने एक प्रोडक्ट दिया, मान लो किसी को हाइपर पिगमेंटेशन है, ठीक है, और हाइपर पिगमेंटेशन के साथ अब आप बोल रहे हो ठीक है, डीप क्लेंजिंग ऑयल मिस्ट हो गया, सिर्फ विटामिन सी सीरम हो गया, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट हो गया, और आपका एसपीएफ 50 हो गया। अब क्रॉस सेलिंग में एक और प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो, वो है आपका हेल्थ सप्लीमेंट्स, है ना? तो हेल्थ सप्लीमेंट्स में कौन सा प्रोडक्ट हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं? हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं आयरन फॉलिक, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आयरन फॉलिक हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो ये जो है बन जाता है आपका क्रॉस सेलिंग, बहुत इजी। ठीक है? चलिए, अप सेलिंग क्या होता है? व्हाट इज अप सेलिंग? अप सेलिंग ये होता है जब भी आप किसी को प्रोडक्ट बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एग्री कर लिया ठीक है मैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ले लेती हूँ, तो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के साथ अगर मैं एक दो प्रोडक्ट और ऐड कर दूं तो वो हो जाएगा अप सेलिंग। मतलब एक कस्टमर ऑलरेडी प्रोडक्ट तो ले ही रहा था, बट उसके साथ मैंने उसको एक और प्रोडक्ट रेकमेंड कर दिया, सो दैट इज अपसेलिंग। समझ में आया क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग? चलिए, अब पेयर कैसे करना है? अगर कोई डे क्रीम हाइड्रेशन के लिए ले रहा है तो आप प्रोटेक्शन कॉम्बो बना करके दे दोगे। कोई बोल रहा है हाइड्रेशन क्रीम ले रहा हूं, ठीक है सर इसके साथ आप एसपीएफ 50 भी ऐड कर दो, तो आपका प्रोटेक्शन कॉम्बो बन जाएगा। ठीक है? प्राइमर और फाउंडेशन एसपीएफ अंडर मेकअप। मेरा फाउंडेशन बहुत ज्यादा फटा हुआ रहता है, मेरा स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहता है,
SPF यूज करती हूँ तो हैवी हो जाता है, ठीक है, आप ये वाला SPF यूज करो। SPF 50 जो है ये एक बहुत अच्छा बैरियर एज अ प्राइमर के जैसा लगता है, आप इसको यूज कर सकते हो। थर्ड में क्या है, एंटी एजिंग पिगमेंटेशन सीरम फॉर डे एंड नाइट रेजिमेंट। नाउ देखो, हम जिस भी प्रोडक्ट को बताते हैं लोगों को, जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, सो अब आप SPF 50 को एज अ एंटी पिगमेंटेशन सीरम भी रेकमेंड कर सकते हो। अब जब हम SPF बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं अच्छा यार SPF तो बहुत यूज करें। ठीक है, मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एंटी एजिंग पिगमेंटेशन के लिए काम करता है, मतलब मेरे चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन हो गई है, उसको मेरे को ठीक करना है, तो ठीक है मेरे पास है एंटी एजिंग पिगमेंटेशन सीरम जो है SPF 50। ठीक है, बंडल इट एज योर डेली प्रोटेक्शन रूटीन। तो डेली अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन जो है वो चेहरे के ऊपर मिल जाता है। अब ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन, ये बहुत एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों को सुनने में आती है, और इसके साथ मैंने आपको आंसर भी बताया किस तरीके से आप लोगों को आंसर दे सकते हैं ना। सबसे पहला ऑब्जेक्शन आएगा, यूवी रेज रीच यू थ्रू विंडोज इवन इंडोर्स। ठीक है, तो लोग बोलेंगे अब टैकल कैसे करोगे, आई डोंट गो इन द सन। तो कई लोग ऐसे बोल देंगे कि सबसे पहला ऑब्जेक्शन है कि आई डोंट गो इन द सन मच, मैं धूप में ज्यादा नहीं जाता। तो आपको क्या करना है, उसका आंसर कैसे देना है, यूवी रेज जो हैं वो आपके घर के अंदर तक भी पहुंच जाती हैं। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्शन आएगा, राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्शन है और लेफ्ट हैंड साइड में आपके टैकल आंसर्स हैं। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा आएगा, इट मेक्स माई स्किन ऑयली, मेरी स्किन को क्या कर देता है, ऑयली बना देता है। तो आप कैसे आंसर करोगे, आपने बता बोलना है, अवर फॉर्मूला इज नॉन ग्रीसी एंड मैटिफाइंग। मेरा जो SPF 50 का जो फॉर्मूला है वो नॉन ग्रीसी है और मैटिफाइंग है। ठीक है, अब तीसरे में ऑब्जेक्शन आता है, इट गिव्स मी वाइट कास्ट, मेरे को सफेद रंग का धब्बा छोड़ देता है SPF। तो हम अपने SPF के बारे में क्या बोल सकते हैं, अवर इज अ सिरम फॉर्मूला एंड ब्लेंड्स वेल। तो हमारा जो SPF है वो एक सिरम फॉर्मूला है और बहुत अच्छे से वो ब्लेंड हो जाता है। चलिए, एक और ऑब्जेक्शन, आई यूज मेकअप विद SPF ऑलरेडी। ठीक है, जो थॉट प्रोसेस है यार, फाउंडेशन के अंदर मेकअप है तो क्यों मेरे को यूज करना है। तो ये आप लोगों को इजीली बता सकते हैं कि दैट इज नॉट इनफ, यू नीड अ डेडिकेटेड SPF, आपको एक सेपरेट डेडिकेटेड SPF की जरूरत है। जितना ज्यादा SPF होगा उतना ज्यादा आपकी स्किन क्या रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी। अब SPF सेल्स पोटेंशियल फैक्टर कैसे कर सकते हो, सबसे पहला, इजी टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सप्लेन एंड सेल। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैम फाउंडेशन का शेड नहीं पता लगता, गलत मेकअप हो जाता है, उल्टा पुल्टा मेकअप हो जाता है। तो इसमें तो शेड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, एक्सप्लेन भी अच्छा कर सकते हो और बेच भी इसको सकते हो। सेकेंडली, रिपीट प्रोडक्ट, आपको पता होना चाहिए आपके कौन से प्रोस्पेक्ट ने कौन सी डेट को SPF खरीदा है। तो आफ्टर 45 डेज, 30 टू 45 डेज वापस से उनका रिपीट ऑर्डर आप लोग करवा सकते हो। अगर आपके पास डेटा है आपके कस्टमर्स का, प्रोस्पेक्ट्स का, जो लोग खरीदते हैं, बाय करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनको आप रिपीट ऑर्डर भी डलवा सकते हो। ठीक है, थर्ड में क्या है, एड्स वैल्यू टू स्किन केयर प्लस मेकअप कॉन्वर्सेशंस। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्किन केयर और मेकअप की एक वैल्यू एडिशन करता है। एंड लास्टली, एवरी सेल इज इक्वल टू बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट एंड रिटेंशन, आपके कस्टमर के ट्रस्ट को बिल्ड करता है और रिटेंशन बना के रखता है। आपके कस्टमर को पता है यार ठीक है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत वंडरफुली काम करता है, तो इस प्रोडक्ट को एक ट्रस्ट जो है वो इजीली क्रिएट हो जाता है। अब जल्दी से एक रिकैप करते हैं। SPF 50 इज मस्ट इन डेली स्किन केयर रूटीन, डेली देना है। सेकेंडली, लर्न द साइंस प्लस सिंप्लीफाइड फॉर कस्टमर्स, सीख लो, UVB रे से प्रोटेक्शन देगा, स्किन कैंसर से बचाएगा, डेली यूज करना है। ठीक है, यूज इट ऑन योर सेल्फ एंड स्पीक फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। ये वही वाली बात है, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट एंड देन शेयर द प्रोडक्ट, राइट।
अगर आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे तब तक आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। सेल विद लॉजिक, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी। कुछ अगर प्रोडक्ट के अंदर हम लॉजिक थोड़ा सा ऐड कर देते हैं तो प्रोडक्ट को बेचना बहुत इजी हो जाता है। व्हाई? बिकॉज एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है और लोगों को समझ में आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ट्रेन अदर्स विद दिस फॉर्मूला। तो ये जो ट्रेनिंग जो मैं अभी आप लोग को दे रही हूँ, ये सिर्फ अपनी तरफ नहीं रखनी है, ये लोगों तक भी सेम यही चीजें लोगों को अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, बताना है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, ध्यान रखने वाले पॉइंटर्स कौन से हैं? सबसे पहला, कीप अ टेस्टर ऑलवेज। ना अपने पास एक टेस्टर हमेशा आपको रखना है। सेकेंडली, टॉक एसपीएफ इन एवरी स्किन कंसल्टेशन। आप जब भी किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, एसपीएफ 50 एक मैंडेट प्रोडक्ट होना चाहिए हर किसी के किट के अंदर। आप बता भी रहे हो और वो खरीद भी रहे हैं। थर्ड में क्या है? शेयर यूसेज रील्स टिप्स विद योर कस्टमर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स। और मुझे पता नहीं है प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना है। ब्यूटी एडवाइजर्स इतनी सारी वीडियोस बनाती हैं, किसी भी आप ब्यूटी एडवाइजर को बोलो एक छोटी सी वीडियो बना करके मुझे शेयर कर दो, एसपीएफ का करेक्ट वे क्या है यूज करने का, वो आपको एक वीडियो बना करके शेयर कर देंगे। लास्टली क्या है? एजुकेट टू एलिवेट योर सेल्स। और एजुकेशन लेते रहिए। अब और एजुकेशन आप इसमें कैसे लोगे? तो एक सबसे बड़ा यहाँ पे एक चीज आती है, वो है आपका मार्केट स्टडी। ठीक है? कोई भी अदर ब्रांड का एक प्रोडक्ट अपने पास रखो और उन दोनों का डिफरेंस आप करके उन लोगों को दिखा सकते हो। उन लोगों को दिखा सकते हो कि देखो इसमें व्हाइट कास्ट आ रहा है, इसमें कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं आ रहा, और ये प्रोडक्ट बहुत इजीली स्किन के ऊपर सेटल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच। सो बहुत ही इजी तरीके से आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में, आप इन प्रोडक्ट के यूसेज के बारे में आपने बहुत इजीली जान लिया। तो आज की ट्रेनिंग में कुछ पता लगा प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने बताया है SK50 आप लोगों को? क्या ये यूजफुल रहा सेशन आप लोगों के लिए?